नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार जैन स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, जो राजस्थान एलडीसी होता है, जिसको अपन जूनियर असिस्टेंट के नाम से जानते हैं, उसको प्रोबेशन में और प्रोबेशन के बाद में कितनी सैलरी मिलती है उसके बारे में मैं आज आपको डिटेल में जानकारी दूंगा और मेरी जो सैलरी स्लिप है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, जो ये एलडीसी की वैकेंसी है, ये आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाती है। किसके द्वारा आयोजित की जाती है? आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा। ठीक है, एलडीसी, इसको एलडीसी के नाम से नहीं जानकर अपन जूनियर असिस्टेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जूनियर असिस्टेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखो, इसकी जो ग्रेड पे होती है वो होती है 2400। कितनी ग्रेड पे होती है? 2400 ग्रेड पे में ये आती है। और अब देखो, 2400 ग्रेड पे में 3 लेवल चलते हैं, एक तो लेवल 5, एक लेवल 6 और एक लेवल 7। जो एलडीसी आती है वो लेवल 5 में आती है। 2400 ग्रेड पे में भी सबसे जो नीचे लेवल होता है उसमें आती है लेवल 5 में। ठीक है, अब देखो प्रोबेशन में कितनी सैलरी मिलती है उसके बारे में आपको बता देता हूं। प्रोबेशन कितने टाइम का होता है? ये होता है आपको 2 साल का प्रोबेशन निकालना पड़ेगा। इस प्रोबेशन में जो आपको जो फिक्स किया जाता है वो 14,600 पे फिक्स किया जाता है। कितने फिक्स किया जाता है? 14,600 पे फिक्स किया जाता है। अब इसमें भी क्या क्या कटौतियां होती है वो देखिए, यानी कि जो डिडक्शन होते हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले जो डिडक्शन होगा वो आपका होगा जीपीएफ का। अब देखो, ये जो जीपीएफ है ये ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद वापस जीपीएफ की कटौती होने लगी है। ये पहले एनपीएस की कटौती होती थी जो कि 10% की होती थी। अब जीपीएफ की जो कटौती होगी वो कितने रुपए की होगी? वो आपकी होगी 700 रुपए की। कितने रुपए की होगी? 700 रुपए की। इसके अलावा जो कटौती होती है वो होती है आरजीएचएस। आरजीएचएस में क्या होता है? या आपके जो कटेंगे वो कटेंगे 440 रुपए। इस आरजीएचएस के अंतर्गत आप जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल, जो इन्होंने बताए हुए हैं कि कौन कौन से हॉस्पिटल में आपको ये सुविधाएं मिल सकती है, तो आप वहां पर फ्री में अपना इलाज करवा सकते हैं। ठीक है, ये 440 रुपए आपको हर महीने कटवाने होंगे। अब देखो, ये दोनों कटौतियां हो गई तो टोटल आपकी कटौती कितनी हो गई? ये हो गई 1140 रुपए की। अब कटौती होने के बाद आपको जो सैलरी इन हैंड मिलेगी वो कितनी मिलेगी? देखो, 14,600 तो आपको फिक्स किया गया, उसमें से आपके 1140 रुपए की कटौती होगी, तो जो आपकी जो सैलरी आएगी बैंक अकाउंट में वो आएगी 13,460 रुपए। कब आएगी? प्रोबेशन में आएगी, यानी कि 2 साल तक जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो कितनी मिलेगी? 13,460 रुपए मिलेगी। तो 13,460 रुपए में आपको 2 साल निकालने पड़ेंगे। इसके बाद देखो, प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद आपको आफ्टर प्रोबेशन आपको जो सैलरी मिलेगी उसमें देखो क्या होगा। आपकी जो बेसिक रहेगी वो रहेगी 20,800। जो बेसिक रहती है लेवल 5 में वो रहती है 20,800। अब 20,800 जो बेसिक रहेगी, इसके अलावा अब आपको क्या मिलेगा? प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद आपको मिलता है डीए। डीए जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में कितना है? 38%। डीए अभी प्रेजेंट टाइम में कितना है? 38%, जो कि 20,800 का होता है 7,904। यह आपको मिलने वाला है डीए। ठीक है, उसके अलावा देखिए एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस, जो एचआरए मिलेगा वो मिलेगा, देखो आपको जो अधिकतर जगह पर कितना मिलेगा? 9% मिलेगा। ठीक है, और कुछ सिटीज है जो अर्बन एरियाज होते हैं उनमें मिलता है 18%। तो आपको ऐसी सिटी मिलती है जहां 18% मिलता है एचआरए, तो वहां पर उसके अकॉर्डिंग 18% को ऐड कर लेना। यहां पर जहां मैं अभी जॉब कर रहा हूं वहां मुझे जो एचआरए मिल रहा है वो मिल रहा है 9%। ठीक है, तो जो 9% होता है वो देखो 20,800 का जो 38% मिलता है वो कितना हो गया? 7,904। और इसी बेसिक का आपको एचआरए मिलता है 9%, वो होता है 1,872 रुपए। तो ये आपके टोटल सैलरी हो जाएगी, बेसिक, डीए और एचआरए मिला के। तो टोटल सैलरी देखो कितनी हो जाएगी आपके, इसको ऐड करो, यानी कि 20,800, 7,904 और 1,872 जब इनको जोड़ोगे तो आपके पास जो टोटल सैलरी निकल के आएगी वो आएगी 30,576 रुपए। यह आपको ग्रोस सैलरी बनने वाली है। ठीक है, अब ग्रोस सैलरी, इसमें भी कुछ डिडक्शन होंगे। अब डिडक्शन क्या क्या होंगे वो देख लो। तो डिडक्शन में क्या क्या होने वाला है? आपके जो इसमें कटौतियां होगी वो सबसे पहले होगी जीपीएफ की। अब जीपीएफ
आपके जो मिनिमम कटौती होगी वो होगी 1450 रुपए की। आप इसको बढ़वाना चाहते हो तो बढ़वा सकते हो, लेकिन आपके मिनिमम जो कटौती होने वाली है वो कितने रुपए की होने वाली है? 1450 रुपए की। उसके बाद आरजीएचएस की कटौती, आरजीएचएस की कटौती वही रहने वाली कितनी है? 440 रुपए। और अब एक और कटौती होगी जो होगी एसआई की। एसआई की जो मिनिमम कटौती होगी वो होगी 800 रुपए। ठीक है, अब आप इसको भी बढ़वाना चाहते हो तो बढ़वा सकते हो, ठीक है, लेकिन मिनिमम जो कटौती होने वाली है वो कितनी होने वाली है? 800 रुपए होने वाली है। तो देखो जो टोटल कटौतियां हो गई वो कितनी हो गई? कुल कटौती जो आपके मिला के हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2690 रुपए। अब देखो जो टोटल डिडक्शन है वो आपके हैं 2690 रुपए, और जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनी वो कितनी बनी? 30,576 रुपए। ठीक है, जो अब इसके बाद देखो जो टोटल सैलरी जो आपके बैंक अकाउंट में आएगी, नेट सैलरी बोलेंगे उसको, जो आपको इन हैंड मिलने वाली है, ये ग्रॉस सैलरी में से माइनस कर देंगे अपन कटौतियों को, तो आपके जो अकाउंट में आने वाली है वो आने वाली है 27,886 रुपए। ठीक है, तो ये फाइनल सैलरी आपको 2 साल के बाद यानी कि प्रोबेशन के बाद मिलने वाली है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये मैंने अभी के अकॉर्डिंग सैलरी बताई है, आने वाले टाइम में डीए बढ़ सकता है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अभी जो मैं अभी स्कूल में वर्क कर रहा हूं तो स्कूल में मुझे जो सैलरी मिल रही है उसकी मैं आपको सैलरी स्लिप दिखा देता हूं, उसमें प्रोबेशन में मुझे कितनी मिलती थी और आफ्टर प्रोबेशन कितनी मिलती थी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये मेरे प्रोबेशन के टाइम की सैलरी स्लिप है। ये है जुलाई 2022 की। जुलाई 2022 में जो मेरा प्रोबेशन कंप्लीट हुआ था तो उसी टाइम जो मेरी सैलरी थी वो मैं आपको बता देता हूं कितनी थी। ये देखिए दोस्तों, इसमें जो बेसिक थी जो मैंने आपको बताया, तो फिक्स पे कितने पे होगा? 14,600 पे होगा। आपकी जो जीपीएफ की कटौती होगी वो 700 रुपए होगी, और आरजीएचएस की जो कटौती होगी कितने रुपए की होगी? 440 रुपए की होगी। तो टोटल जो ग्रोस पे है वो तो 14,600 रुपए है ही सही। उसके बाद जो आपकी जो टोटल डिडक्शन हुआ, कुल कटौतियां जो हो गई वो हो गई 1140 रुपए की। जो फाइनल आपको जो सैलरी मिलेगी वो 2 साल तक मिलेगी 13,460 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो है प्रोबेशन के टाइम की सैलरी स्लिप। अब प्रोबेशन के बाद में जब मेरा प्रोबेशन कंप्लीट हुआ तो अभी प्रेजेंट टाइम में मुझे कितनी सैलरी मिलती है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, अभी जो प्रेजेंट टाइम यानी कि फरवरी 2023 में जो मेरी सैलरी बनी वो कितनी बनी थी वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें कितनी सैलरी थी ये देखिए दोस्तों, जो बेसिक थी मैंने आपको बताया कितनी रहेगी? 20,800 रुपए रहेगी। उसके बाद जो आपको डीए मिलेगा, डीए मिलेगा 38%, जो कि कितना रुपए है? वो है 7,904 रुपए है। एचआरए जो मुझे मिल रहा है वो अभी मिल रहा है 9%, जो कितना हुआ? 1,872 रुपए। इस तरीके से जो टोटल जो सैलरी बनी, ग्रोस सैलरी, वो बनी 30,576 रुपए। अब डिडक्शन जो हो रहा है इनमें क्या क्या हो रहा है? जीपीएफ का डिडक्शन हो रहा है 1450 रुपए, आरजीएचएस की कटौती हो रही है 440 रुपए। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक और कटौती बताई थी एसआई की, जो कि मेरे यहाँ पर नहीं हुई है, क्योंकि जो एसआई की कटौती होती है वो मार्च से स्टार्ट होती है। तो अब मेरे इस महीने से एसआई की कटौती होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो एसआई की कटौती होगी मैंने आपको बताया कितने रुपए होगी? वो होगी 800 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो अब इस तरीके से मेरे यहाँ पर जो कटौतियां हुई ये 1890 है एसआई को हटा के। तो जो मेरी टोटल सैलरी यानी कि ग्रोस सैलरी में से डिडक्शन को माइनस करने के बाद बची वो है नेट सैलरी 28,686 रुपए। लेकिन आपको इसमें से 800 रुपए और माइनस करने हैं, किसके? एसआई के। तो जब उसको माइनस करोगे तो वो कितने बन जाएगी आपकी सैलरी? 27,886 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको और एलडीसी के बारे में कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखें, मैं आपको उससे रिलेटेड जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। थैंक यू।